हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। और यूपीएससी की तरफ से वैकेंसी आई है जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या वैकेंसी है, कितनी टोटल पोस्ट है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एक्सपीरियंस कितना रिक्वायरमेंट चाहिए, एक्सपीरियंस में भी क्या क्या कंडीशंस दी गई हैं, एज लिमिट क्या रहेगी विद रिलैक्सेशन, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी के लिए क्या रिलैक्सेशन है, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। टोटल 51 पेज का नोटिफिकेशन है, सिंपल से भाषा में समझेंगे कि क्या क्या डिटेल्स है यहाँ पर और उसको यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। और इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोग को मिल सके। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पर, यहाँ पर भी आपको सारी जानकारी मिल जाती है। तो अगर आप यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जैसे अपना नाम, सिटी और एग्जाम का नाम लिख के आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे नंबर 8447410108 पर, ताकि आपको आपके अपडेट्स मिलते रहें। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं लाइव या रिकॉर्डेड तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल अकेडमी। वहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है। तो जो यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, ये यूपीएससी का इस साल का पहला एडवर्टाइजमेंट है। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं 01/2025। टोटल वैकेंसी कितनी है? टोटल 33 वैकेंसी है जो कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए दी गई हैं। किस किस सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी आई है ये हम आगे डिटेल में देखेंगे। अगर आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो ORA के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, upsconline.gov.in। ORA वहां पर वैकेंसी नोटिस पर जाएंगे, सारी वैकेंसी के लिए जो जो पोस्ट है, सभी पोस्ट के लिए, सभी जो भी स्पेशलाइजेशन है, सभी सब्जेक्ट के लिए अलग लिंक है, उस पर आप क्लिक करेंगे और अप्लाई कर पाएंगे। तो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट क्या है, कब से स्टार्ट हो चुके हैं? ये फॉर्म ऑलरेडी 8 मार्च से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं, तो 8 मार्च से ऑलरेडी स्टार्ट है। एप्लीकेशन एंड डेट आपकी रहेगी 27 मार्च, यानी कि 27 मार्च तक आपको फॉर्म फिल करने हैं। और फॉर्म फिल करने के बाद आप इसको रीप्रिंट कर सकते हैं 28 मार्च तक। पोस्ट वाइज देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट पे कितनी टोटल वैकेंसीज हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर, सबसे पहले केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री पे 3 वैकेंसी हैं। कॉमर्स के लिए टोटल पोस्ट 1 है। कंप्यूटर साइंस के लिए टोटल पोस्ट 1 है, 1 है। इंग्लिश के लिए हमारी टोटल पोस्ट 2 है। ज्योग्राफी के लिए 1 पोस्ट है। हिंदी के लिए हमारे पास 4 यानी कि 4 पोस्ट हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट में जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के लिए हमारे पास टोटल जो पोस्ट हैं वो हमारे पास 2 हैं। फिजिक्स के लिए जो पोस्ट हैं वो 2 हैं। प्लांट साइंस के लिए पोस्ट है 1। पॉलिटिकल साइंस में जो है टोटल 4 पोस्ट है। जियोलॉजी के लिए पोस्ट है जो 2। कॉमर्स के लिए जो पोस्ट है वो है आपकी यहाँ पर 3। इकोनॉमिक्स के लिए आपकी 2 पोस्ट है। इंग्लिश के लिए आपकी 1 पोस्ट है। हिस्ट्री के लिए आपकी 3 पोस्ट है और फिजिकल एजुकेशन के लिए आपकी 1 पोस्ट है। तो टोटल ये 33 वैकेंसी है। मैंने यहाँ पर सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की बात की है, इसके अलावा 3 और वैकेंसी हैं, वो हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे क्योंकि वो हमारी टीचिंग की नहीं है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की कि क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो अकेडमिक की अगर हम बात करें तो आपके पास कम से कम मास्टर डिग्री होनी चाहिए। जो भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री, हिंदी है तो हिंदी, पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस, उसमें आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और मास्टर डिग्री में आपके कम से कम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से आपने ये मास्टर डिग्री की हो। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव रिक्वायरमेंट की बात करें तो कैंडिडेट शुड हैव क्लियर्ड दैट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि नेट आपका हो स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, जो कि यूजीसी कंडक्ट करता है, या CSIR या सिमिलर जो टेस्ट है यूजीसी कंडक्ट करता है स्टेट लेवल के लिए भी, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट है, SLET है, वो हो। या फिर आपकी PhD होनी चाहिए सब्जेक्ट एरिया में, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें आपकी PhD हो। ठीक है, तो मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स के साथ, या तो आपने नेट किया हो, यूजीसी नेट, CSIR नेट, जो भी आप पे अप्लाइकेबल होता है वो आपने किया हो, या फिर आपके पास PhD डिग्री होनी चाहिए। 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है फॉर कैंडिडेट्स हु आर बिलोंग टू ओबीसी और जो आपका डिफरेंटली एबल्ड है। सो रिलैक्सेशन ऑफ 5% शैल बी प्रोवाइडेड एट मास्टर लेवल फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर डिफरेंटली एबल जो कैंडिडेट है उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन है, यानी कि 55% मांगे गए तो आप 50% पर भी फॉर्म फिल कर सकते हैं।
अगर आपकी पीएचडी डिग्री है तो पीएचडी डिग्री को लेकर काफी सारी कंडीशन दी गई हैं। सबसे पहले तो पीएचडी डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैज बीन अवॉर्डेड इन रेगुलर मोड। तो आपकी जो पीएचडी डिग्री है सबसे पहले तो वो रेगुलर होनी चाहिए, कोई भी डिस्टेंस से कॉरेस्पॉन्डेंस से नहीं चलेगी। पीएचडी थीसिस हैज बीन इवेल्यूटेड बाय द एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनेटर। जो आपने पीएचडी की है तो पीएचडी की जो आपने थीसिस बनाई है वो कम से कम 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर द्वारा इवेल्युएट होनी चाहिए। एंड ओपन पीएचडी वाइवा कोर्स ऑफ द कैंडिडेट हैज बीन कंडक्टेड। आपका ओपन वाइवा कोर्स होना चाहिए। कैंडिडेट हैज पब्लिश 2 रिसर्च पेपर। कैंडिडेट ने कम से कम 2 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हों फ्रॉम हिज और हर पीएचडी वर्क, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 मस्ट बी इन रेफर जर्नल। और उन दोनों में से कम एक तो आपका रेफर जर्नल में होना ही चाहिए। द कैंडिडेट हैज प्रेजेंटेड एटलीस्ट 2 पेपर्स बेस्ड ऑन हिज और हर पीएचडी वर्क इन कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, स्पॉन्सर्ड, फंडेड, सपोर्टेड बाय यूजीसी, आईसीएसएसआर, सीएसआईआर या किसी भी सिमिलर एजेंसी द्वारा आपके जो 2 पेपर हैं वो आपने प्रेजेंट किए होने चाहिए किसी भी पीएचडी कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में, स्पॉन्सर, फंडेड, इनमें आपका होना चाहिए। फुलफिलमेंट ऑफ द कैंडिडेट्स ए टू ई, जो भी ये कंडीशन है ये आपकी सर्टिफाई होनी चाहिए। आपके जो भी रजिस्ट्रार है, डीन है यूनिवर्सिटी कंसर्न का, वो आपको सर्टिफाई करके दे तो आप इस फॉर्म के लिए फिल कर सकते हैं पीएचडी की कंडीशन पर, अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। अगर आपने पीएचडी डिग्री की है रिलेटेड सब्जेक्ट में किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं पे स्केल, सैलरी क्या रहेगी। तो आपका एकेडमिक लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। पे लेवल आपका 10 रहेगा एज पर द 7th पे कमीशन। ग्रुप ए की भी ये पोस्ट है आपकी, गेजेटेड पोस्ट है, गेजेटेड लेवल पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। तो परमानेंट वैकेंसी जो है ये यूपीएससी की तरफ से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। लोकेशन क्या रहेगी, हेडक्वार्टर दोस्तों इसका है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो कैंडिडेट जो है वो अंडमान निकोबार आइलैंड में जो है पोस्टेड होगा, तो उसी के ऑर्डर्स रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको जो है वहां पर काम करना है। आगे बात कर लेते हैं एज लिमिट। एज लिमिट क्या रखी गई है, तो मैक्सिमम जो एज लिमिट दी गई है वो है 35 ईयर्स। तो 35 ईयर्स हमारी रहेगी अनरिजर्व कैटेगरी और जनरल कैटेगरी के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है, तो उनके लिए जो एज लिमिट रहेगी वो रहेगी 38 ईयर्स। SC ST के लिए बात करें तो उनके लिए रिलैक्सेशन 5 ईयर का है, तो ये एज लिमिट SC ST के लिए हो जाएगी 40 ईयर्स। और PWBD यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए ये रिलैक्सेशन 10 ईयर्स का है, तो वहां पर हो जाएगा 45 ईयर्स। तो टोटल ये एज रिलैक्सेशन है। और इसमें जो कट ऑफ डेट रहेगी वो आपकी लास्ट फॉर्म की जो डेट होती है वो रहेगी, यानी कि 27 मार्च तक आपकी ये एज लिमिट होनी चाहिए। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, तो यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एप्लीकेशन फीस है आपकी, वो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस के लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट, उनके लिए फीस रहेगी और वो रहेगी 25 रुपीज़। जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हों, ओबीसी से हों, ईडब्ल्यूएस से हों, सभी फीमेल कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं है, एग्जेम्प्टेड है। तो अगर आप SC ST भी हैं, PWBD हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, सबके लिए यहाँ पर एग्जेम्प्टेड है। फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो और SC ST और फिजिकल हैंडीकैप, उन सब के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं है, एग्जेम्प्टेड है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा आपका डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है फॉर्म फिल करते हैं। तो रिटन एग्जाम भी कंडक्ट किया जा सकता है, रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू हो सकता है, या फिर अगर इंटरव्यू जो कैंडिडेट्स हैं वो कम मात्रा में यहाँ पर आते हैं, उनके जो कैंडिडेचर की एप्लीकेशंस हैं वो कम रिसीव होती हैं, तो सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पर भी सिलेक्शन किया जा सकता है। मिनिमम मार्क्स आपको फिर भी लेकर आने होंगे। तो जैसे अगर इंटरव्यू होगा तो 100 मार्क्स का अगर इंटरव्यू है तो उसमें आपको जो है जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो कम से कम आपके 50 मार्क्स होने चाहिए, ओबीसी में कम से कम 45 मार्क्स होने चाहिए, SC ST या पर्सन विद हैंडीकैप जो है बेंचमार्क डिसेबिलिटी, वहां पर आपके कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए। ये मिनिमम मार्क्स आपके इंटरव्यू में होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो ये थी दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में बताई है। 51 पेज के नोटिफिकेशन को हमने समराइज करके आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो यूपीएससी के नोटिस को आप यहाँ पर वो जो है क्लियर वहां पर देख सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन वहां पर आपको मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही सोशल मीडिया पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर आपको वेरियस कोर्सेज मिल जाते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट बचा है, आपको लगता है कोई भी क्वेश्चन है आपका, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको वहां पर रिप्लाई आ जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।